अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉवल आर्ट्स। तो कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले इस नॉवल के लास्ट पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब मेरा चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चाचू कुछ दिन के लिए यहाँ आने वाले हैं, हादी ने तानिया को बताया। लेकिन तुम्हें कैसे पता? तुम्हारा तो लोगों के साथ राब्ता नहीं है। तानिया ने शक की नज़रों से हादी को देखा। मेरे दोस्त ने मुझे बताया। अच्छा ही है, चाचू से मुलाकात हो ही जाएगी। हादी खुश था। हादी डार्लिंग, अगर तुम्हारे चाचू आ ही रहे हैं तो उनसे कहो ना हानी को भी अपने साथ ले आए। इसी बहाने मेरी भी हानी से मुलाकात हो जाए। आखिर मैं भी देखूँ मेरी बहू कैसी है। तानिया ने अपनी आवाज़ में हानी के लिए मोहब्बत समोकर कहा। लेकिन मामा, इस तरह से हानी को यहाँ बुलाना, मेरा मतलब है हानी रहेगी कहाँ? क्योंकि चाचू तो अपने काम के सिलसिले में आ रहे हैं। हादी, तुम इसके हस्बैंड हो। मेरा नहीं ख्याल कि उस बात को लेकर इन लोगों को परेशान होना चाहिए। तुम्हारा कितने दिन उससे दूरी रखने का क्या मतलब निकलता है? और आखिर मेरा भी दिल चाहता है कि मैं अपनी बहू को देखूं, उससे मिलूं, बात तो करूं। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे बेटे की पसंद आखिर है क्या? कौन सिर्फ एक बार उसे देखा है या फिर तस्वीरों में? हादी, तुम उन लोगों से बात करो और हानि को यहाँ बुलाओ। जब उसके बाप का काम ख़त्म हो जाएगा तो उसके साथ वापस चली जाएगी। हादी भी यही चाहता था। हानि एक बार ताने से मिले, इसीलिए उस सिलसिले में वो बाबा साहब से बात करने वाला था। आई एम सॉरी बाबा साहब, मुझे माफ़ कर दे। हादी मुसलसल बाबा साहब को मनाने की कोशिश कर रहा था। हादी, तुम जानते हो तुम हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ हो, लेकिन तुम हमारे साथ इस तरह से वादा खिलाफ़ी करोगे, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। हम बहुत गलत किया तुमने हादी। हम तो तुमसे बहुत खफा हैं। बाबा साहब, मैं आपको अपनी मजबूरी तो बता चुका हूँ, प्लीज़ समझने की कोशिश। बाबा साहब, मैं आपको अपनी मजबूरी बता चुका हूँ, प्लीज़ समझने की कोशिश करें। अब मेरा इस सॉरी एक्सेप्ट कर ले। वापस कब आ रहे हैं? हो, बाबा साहब ने उसकी बात इग्नोर करते हुए पूछा। बस कुछ ही दिनों में आ जाऊँगा। ठीक है, हम इस बार तुम्हें माफ़ कर रहे हैं, लेकिन आइंदा हम ऐसी कोई उम्मीद मत रखना। बाबा साहब ने सख्त लहजे में कहते हुए कुछ कहा, जिस पर हादी मुस्कुरा दिया। बाबा साहब, मुझे आपसे एक और बात भी करनी थी। चाचू कुछ देने के लिए यहाँ आ रहे हैं, तो आप हानि को उनके साथ भी यहाँ भेज दें। मामा उससे एक बार मिलना चाहती हैं। हादी ने बताया। देखो हादी, रुखसती से पहले मुझसे ये सब मुनासिब नहीं लगता। तुम शादी के बाद उसे यहाँ से ले जाना। बाबा साहब ने कहा। बाबा साहब, सिर्फ 2 दिन की बात है और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी हानि का बहुत ख्याल रखूँगा। हादी, तुम मेरी बात को समझ रहे हो ना? बाबा साहब ने समझाने की कोशिश की। मैं समझ रहा हूँ बाबा साहब, अब जब आप मुझ पर यकीन करें। हादी ने उन्हें यकीन दिलाते हुए कहा, जिस पर बाबा साहब मुस्कुराए। मैं जानता हूँ हादी, तुम पर तो हमें खुद से भी ज़्यादा यकीन है। ठीक है, हम बिलाल के साथ हानि को 2 दिन के लिए भेज देंगे। अब खुश? बहुत खुश। थैंक यू सो मच बाबा साहब। हादी सच में बहुत खुश हुआ था। देखो हानी, वहाँ कोई तमाशा मत करना। तानिया तुम्हारी सास है, मैं नहीं चाहती उसे तुम्हारी कोई भी बात बुरी लगे। रशीदा बेगम से समझाना चाह रही थी। ताई अम्मी, आप फिक्र न करें, मैं कोई तमाशा नहीं करूँगी। वहाँ बहुत अच्छे से रहूँगी और किसी को तंग भी नहीं करूँगी, सिवाय हादी के। हानी ने यकीन दिलाते हुए कहा। लेकिन आप अपने इतने कीड़े क्यों नहीं पैक कर रही हैं? मैं सिर्फ 2 दिन के लिए आप मेरे इतने कपड़े क्यों पैक करें? मैं सिर्फ 2 दिन के लिए जा रही हूँ। रशीदा बेगम हानी के 4-5 सूट बैग में पैक कर रही थी। सिर्फ ज़रूरत पड़ जाती है और तुम अपनी बेवकूफ़ी पर कंट्रोल करना। जी मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। जी, हानी ने बसोरते हुए कहा। हाँ, तुम बेवकूफ़ नहीं हो, बल्कि बेवकूफ़ों की मलका हो। रशीदा बेगम उसके अंदाज में बोली, जबकि हानी अपने शाहू को लेकर बेड पे बैठ गई। इस भालू को फेंको, ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। रशीदा बेगम ने फैसला करते हुए कहा। ये मेरे साथ जाएगा। यहाँ अकेला कैसे रहेगा? उस कमरे में एक जगह बैठा रहेगा। तुम फिक्र मत करो। रशीदा बेगम ने दांत पीसते हुए कहा। जी नहीं जी, ये मेरे साथ जाएगा। यहाँ अकेले बोर हो जाएगा। हानी ने फैसला किया। हानी बेटा, ये बचपना यहीं छोड़ जाओ कुछ दिन के लिए। ये हम नहीं चाहते कि ताने तुम्हारे कोई बात तुम्हारे ताने को तुम्हारी कोई बात बुरी लगे। आप इस बात की फ़िक्र ना करें ताई अम्मी। ताने आंटी को मेरी कोई बात बुरी नहीं लगे। अगर कोई गलती मुझसे वहाँ होगी तो मैं फ़ौरन से उनसे माफ़ी मांग लूँगी। हाँ, रशीदा बेगम का गाल चूमते हुए कमरे से बाहर जा चुकी थी, जबकि रशीदा बेगम वहीं बेड पर बैठी उसकी बेवकूफ़ी के बारे में सोच रही थी। हानी और बिलाल लाहौर पहुँच गए थे। उन्हें लेने हादी खुद आया था। बाबा, आप यहाँ रहोगे? बिलाल ने उन्हें एक होटल के बाहर गाड़ी रुकवाई तो हानी ने पूछा। हाँ बेटा, मैं यहीं रहूँगा। हादी, तुम हादी के घर रहोगी? तानिया आंटी से ठीक से मिलना। गाड़ी से निकलने से पहले उसे ताकीद की थी। हादी, ख्याल रखना। आप फ़िक्र न करें चाचू। हम हादी ने मैं हूँ ना, हादी ने कहा। इस साले को 2 दिन के लिए वहीं छोड़ आती। हादी के उस भालू को देखते हुए कहा। ओहो, जिसको देखो एक ही बात कर रहा है तायामी बीबी। हादी ने उस भालू को देखते हुए कहा। ओहो, जिसको देखो एक ही बात कर रहा है तायामी बीबी, बाबा भी और अब आप भी। मैं बता तो चुकी हूँ कि शाहू अकेला घर पर बोर हो जाता है, उसे मेरे बगैर डर भी लगता है। और वैसे भी आपको शाहू से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब तो वो आपका दोस्त बन गया है ना। हादी की बात पर हादी सोच रहा था
ये हुआ कब? थैंक यू सो मच। हानि की बात पर हादी सोच रहा था, ये हुआ कब है? थैंक यू सो मच हानि, तुम यहाँ आई मेरे लिए, मेरी माँ के लिए। देखो तुम्हें यहाँ ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं हो तो मुझे बताना, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा। घर पहुँचते तक शाम हो चुकी थी। हाथ में पकड़ा बड़ा सा भालू। हानि बिल्कुल छोटी सी बच्ची लग रही थी। तान्या का हानि का उस तरह से टेडी बियर से खेलना, तान्या को एक आँख ना पाया, लेकिन उसके बावजूद भी तान्या ने उससे बहुत अच्छे से वेलकम किया और उसके लिए रोज़ा खिलाने का स्पेशल इंतज़ाम भी किया। रोज़ा खिलवाने के बाद हादी काम के सिलसिले में चला गया, जबकि तान्या के कुछ दोस्त आ गए। वो हानि को उनसे मिलवाने लगी। तान्या ने अपनी सहेलियों को उसकी बहू के तौर पर मिलवाया और फिर उसे रेस्ट करने के लिए रूम में दिया। कमरे में आते ही वो सो गई। हादी आया तो तान्या ने उसे अपने बातों में लगा लिया और चुपके से उसका फ़ोन उठा लिया। सहरी का वक्त हो जाएगा तो तुम आ जाओ, आराम करो। हानि भी सो चुकी होगी बेचारी, बहुत थक गई होगी। मैंने उससे बहुत ख्याल रखने की कोशिश की, तुम भी उसे पूछ लेना उसकी सास अच्छी लगी कि नहीं। मुस्कुराते हुए कहा, उससे सब अच्छे लगते हैं मॉम, फिक्र न करें। हादी कमरे में चला गया। जब हादी ने फ़ोन पर बाबा साहब का फ़ोन आया, जैसे ताने ने उठाया। हमें हमारे पोते से बात करवानी है। बिलाओ से सख्त लहजे में कहा, आई एम सॉरी, मैं इस वक्त अपनी बहू और बेटे को डिस्टर्ब नहीं कर सकती। ताने के जवाब में बाबा साहब के सर पर धमाका किया गया। क्या बकवास कर रही हो तुम? बाबा साहब गुस्से से दहाड़ा। बकवास नहीं कर रही, इस वक्त हादी और हानि कमरे में है, मैं उन्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर सकती। इतनी मिन्नतें करके अब मेरा बहाना लगा कर उसने हानि को यहाँ बुलाया। कोई डिस्टर्ब ना करे, इसलिए अपना फ़ोन तक मेरे पास छोड़ के। हाशिम साहब, आपको भी इस वक्त बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तान्या न जाने क्या कहती कि बाबा साहब ने फ़ोन बंद कर दिया। हाँ, नहीं आती, हमारा यकीन इस तरह से नहीं तोड़ सकते। इतना यकीन किया था हमने तुम पर, तुमने खुद रुखसती तक इंतज़ार क्यों ना किया। बाबा साहब का बस नहीं चला था कि वो हानि को अभी घर बुला ले। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जिस पर उन्होंने इतना यकीन किया वो उस तरह से धोखा देगा। हादी ऐसा कैसे कर सकता है? वो कैसे उनका यकीन तोड़ सकता है? उनका दिल चाहा कि वो बिलाल को फ़ोन करके हानि को वापस बुलाए। फिर ये सोच कर चुप हो गए कि वो बिलाल के से नज़रें कैसे मिलाएंगे जो उनके भरोसे हानि को यहाँ छोड़ कर के आया था। उन्हें हादी से कभी ऐसी उम्मीद न थी। वो बेशक तान्या की औलाद था, लेकिन उसकी तरबियत हाशिम की ख़ानदान ने की थी। तो क्या उनकी तरबियत गलत थी? तो क्या हानि की मासूमियत का नाजायज़ फ़ायदा उठाने पर वो ले गया था? तान्या ने उनसे कहा था कि उससे झूठ बोला है कि तान्या हानि से मिलना चाहती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। ये तो सिर्फ एक बहाना था हानि को ले जाने का। सिर्फ कुछ दिन तो बाकी था हादी, सिर्फ हानि ज़िंदगी भर के तुम्हारी हो जाती। तुम अपनी हर चीज़ के लिए कुछ सब्र न कर सके, तुम अपनी ही चीज़ के लिए कुछ दिन सब्र न कर सके। तुम तो कहते थे कि तुम हानि को कभी तंग नहीं करोगे क्योंकि तुम हमारा दिल कभी नहीं दुखा सकते। तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया हादी? मोहब्बतों के बेमोल कर रहे हो, वो तुम्हारी ही है, आज नहीं तो कल तुम्हारे पास ही आएगी। वो ख्यालों में हादी से मुखातिब थे। हाँ, नहीं हादी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मेरी नज़रों में गिराने की कोशिश की जा रही है, तुम्हें मुझसे दूर करने के लिए झूठ बोला गया है, या ये भी तो हो सकता है तानिया एक बार फिर से हादी को मुझसे दूर करना चाहती है और ये सब उसकी प्लानिंग हो। ये भी तो हो सकता है कि हादी को गलत समझ रहा हो, मैं हादी को गलत समझ रहा हूँ, लेकिन हादी का फ़ोन ताने के पास क्या कर रहा था? मुझे गलत हबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। मुझे सुबह हादी को फ़ोन करना है होगा। मुझे सिर्फ मेरे हादी पर यकीन है, मुझे मेरी तरबियत पर यकीन है। मुझे यकीन है कि मेरा हादी कभी मेरा सर झुकने नहीं देगा। अपनी सोचों को झुठला कर उन्होंने सुबह हादी को फ़ोन करने के बारे में सोचा। हादी कमरे में आते सोने के लिए लेट गया। ना ही उसने कपड़े बदले, ना ही लाइट ऑन की, ना कि अपने 1-1.5 घंटे में उसे फिर से जागना था। सहरी के लिए वक्त कम था, इसलिए वो थोड़ी सी नींद लेना चाहता था। अभी लेटा ही था कि उसके हाथों में कोई नरम सी चीज़ महसूस हुई, जैसे छोटे से जानवर के बाल। ये क्या हो सकता है? हादी ने उसे छूते हुए सोचा, फिर उठकर लाइट ऑन की। उसके आंखों के सामने दुनिया का सबसे खूबसूरत मंजर था। न जाने कितनी ही देर पलके झपके वो उसे देखता रहा। फिर कुछ देर बाद उसे अंदाज़ा हुआ उस मंजर को जी भर के देखने का हक उसे कुछ दिन बाद मिलेगा। अपनी बेहुदा सोचों को लगाम डालकर वो हानि को उठाने के लिए आगे बढ़ा। हानि उठो, उसने हानि को जगाते हुए कहा। हानि अभी थोड़ी ही देर पहले सोई थी। इस तरह से जगाने पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। क्या मसला है आपके साथ? क्यों सोने नहीं दे रहे मुझे? आंखें मिलते हुए वो उठकर बैठ गई। फिर ख्याल आया रमज़ान है, सहरी का वक्त हो गया। हानि ने मुझसे से पूछा, जी नहीं मोहतरमा, आप मेरे रूम में आराम फरमा रहे हैं। किससे कहा आपको ये रूम आपका है और आप यहाँ सोएंगी? मुझे तानिया आंटी ने कहा था। उन्होंने मुझसे कहा था कि गेस्ट रूम में उनकी फ्रेंड जो आई है वो सोएंगी, तो क्या मुझे इस रूम में सोने की कोई प्रॉब्लम है? तो मैं कह दिया कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी रूम में सोने की, कि ये कमरा भी अच्छा है। हानि ने मुझसे से बताया, हानि ये कमरा मेरा है, इसलिए मोम तुमसे पूछ रही थी कि तुम्हें इस रूम्स में सोने के में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हादी ने उसे जो कोई वजह बताई। क्या लेकिन मैं आपके कमरे में क्यों सोऊंगी? हैरत से हानि की आंखें फटी रहेगी। डोंट वरी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी इससे मॉम से बात करता हूँ। ये कहकर उठकर वो कमरे से बाहर जाने लगा, जबकि हानि उसके वापस आने का इंतज़ार करने किए बिना ही सो गई। देखो हादी, कोई भी तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है, घर में मेरी दोस्त आई है और मैं नहीं चाहती
देखो हादी, कोई भी तमाशा करने की ज़रूरत नहीं। घर में मेरी दोस्त आई है और मैं नहीं चाहती कि उनके सामने कोई भी तमाशा हो। पहले से इस बात को लेकर बहुत शौक है कि तुम शादी कर चुके हो। अब मैं मज़ीद लोगों को कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं देना चाहती हूँ। वैसे भी हानि तुम्हारी बीवी है, इसलिए ये सारा ड्रामा कोई मतलब नहीं रखता। तानिया ने चबा चबा कर कहा, वो सिर्फ मेरी मनकूहा बीवी नहीं है, सिर्फ निकाह हुआ है हमारा। हादी ने समझाने की कोशिश की, सिर्फ निकाह सिर्फ नहीं होता था हादी। निकाह का मतलब है तुम हानि पर पूरा हक रखते हो। मैंने अपनी फ्रेंड्स को हानि को तुम्हारी बीवी के तौर पर मिलवाया है, ना कि तुम्हारी मनकूहा के तौर पर। और मैं इस वक्त कोई इशू अफोर्ड नहीं कर सकती। तुम आज एडजस्ट कर लो, उसके अलावा मैं तुम्हारी और कोई मदद नहीं कर सकती। ताने ने बात खत्म करने के अंदाज में कहा, जबकि ताने की बात सुनकर हादी कमरे में वापस आ गया। हानि मजे से उसके बेड पर सो रही थी। उसे तंग किए बगैर अपने तकिया उठाकर वो सोफे पर आया, लेकिन एक भी सेकंड सो नहीं पाया। फिर सहरी में उसे उठाया ताकि वो कुछ भी खा पी कर रोज़ा रख सके। उन दोनों ने इकट्ठे सहरी की और ये पहला मौका था जब हादी और हानि एक साथ थे, सहरी कर रहे थे। हादी, तुम्हारा शाहू रोज़े नहीं रखता? हादी ने शरारत से पूछा। नहीं, वो मुसलमान थोड़ी है जो रोज़े रखेगा। हानि ने लॉजिक दिया। तो वो मुसलमान नहीं है, तुम्हें इससे थोड़ी दूरी बना कर रखना चाहिए। हम गैर मुस्लिमों से दोस्ती नहीं करते। हादी के लहजे में साफ शरारत झलक रही थी, जो हानि नोट न कर पाई। मैं कल ही उसे मुसलमान कर दूँगी, हानि ने फैसला किया, जिस पर हादी को अपनी मुस्कुराहट छुपाना बहुत मुश्किल लगा। इसलिए फ़ौरन उठकर बाहर निकल गया, जो खूब उलट पलट होकर हंसा। हानि फजर के बाद फिर से हादी के कमरे में सो गई थी। फिर उसकी आंख 11 बजे के करीब खुली। हादी को ढूंढा तो वो घर पर नहीं था। ताने को ढूंढा तो वो भी कहीं नजर ना आए, ना ही ताने की सहेलियां। लेकिन जब गेस्ट रूम में जाकर देखा तो सबकी सब सोई पड़ी थी। सब सोई पड़ी थी। या अल्लाह, ये तो सब अभी तक सो रही हैं। हो सकता है कि सहरी के बाद ना सोई हो, लेकिन उन लोगों ने हमारे साथ तो सहरी नहीं की थी। खैर, अब मैं क्या करूँ अकेले यहाँ सोचते हुए वो घर में टहलने लगी। सारा घर घुमाते हुए उसे करीबन आधा घंटा लग गया। कराची की निस्बत लाहौर में ज़्यादा गर्मी थी, इसलिए उससे अभी भूख और प्यास का एहसास होने लगा। या अल्लाह, लाहौर वाले कैसे रोज़ा रखते होंगे इतनी गर्मी में। खैर, गर्मी तो कराची में भी कम नहीं है, लेकिन वहाँ वो ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलते। यहाँ आधे घंटे से हर तरफ घूम रही थी। वापस आई तो तानिया चाक रही थी। हानि, बेटा मेरा नाश्ता बना दो। हुक्म चलाएगा? जी मैं। हानि, तुम्हें ही होना है, जाओ मेरे लिए नाश्ता बनाओ। मैं अपने रोज़ा नहीं रखा, मैं रोज़ा नहीं रखती। आप जाओ मेरे लिए जाकर नाश्ता बनाओ। घर में तो हानि रोज़ा रख कर एक काम भी नहीं करती थी। यहाँ तानिया ने उठते उसे हुक्म सुना दिया और उसका दिल चाहा इनकार कर दिया। लेकिन मेरे ताई अम्मी की बातें याद आई। तानिया, तुम्हारी सास और उसके सामने कोई तमाशा मत करना। किचन में आई नौकर ने बताया कि उसको मछली की बदबू से तो उसे वैसे भी एलर्जी थी। ऊपर से रोज़े की हालत में उसे उबकाई आने लगी। या इसे बनाते बनाते मेरा रोज़ा मुकर्रर हो जाएगा। तानिया आंटी को जाकर कह देती हूँ कि मैं नहीं बना सकती। इसको इस तरह से परेशानी में देखकर घर की मुलाजमा करीब है। हानि मैडम, वैसे तो तानिया मैडम ने मुझे मना किया था आपकी मदद करने के लिए, लेकिन मेरा क्या नहीं ख्याल कि आप रोज़ा रखकर इसको बना पाएंगे। आप प्लीज़ अपने कमरे में जाएँ और जब तक ये बना बनना चाहे अब कमरे से बाहर मत आइए। मुलाजमा को ना सिर्फ हानि की बहुत अच्छी लगी थी, बल्कि वो ताने के खतरनाक इरादों के बारे में भी जानती थी, इसलिए हानि की मदद करना चाहती थी। लेकिन हानि समझ नहीं पाई। कहता ना नौकरों को उसकी मदद करने से क्यों मना किया था। ताने ने उन नौकरों को उसकी मदद करने से क्यों मना कर रखा था। मुलाजमा ने खाना बनाकर ताने और उसकी सहेलियों को पेश कर दिया, जबकि वो यही समझ रही थी कि खाना हानि ने बनाया है। ताने को हानि को तंग करने के बहुत मसा रहा था, इसलिए उसे मजीद तंग करने के लिए उसके कमरे में आ गई। ये तुम क्या हर वक्त ही खिलौना उठाकर बैठी रहती? ताने ने फाड़ खाने वाले अंदाज में कहा, जिससे हानि बुरी तरह घबरा गई। ये मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसे हमेशा अपने पास थे। उसे अम्मी की बात याद है, उन्होंने कहा था कि ताने के सामने कोई बचकाना हरकत मत करना। लाओ इसे मुझे। तो ताने ने भालू उसके हाथ से खींचा और अगले ही पल खींची उठाकर उसे सर काट दिया। जबकि हानि हैरत और घबराहट से देखने लगी। आपने क्या किया? आपने मेरी शाहू को मार डाला। हानि रोने लगी। मैं बाबा साहब को बताऊंगी आपने मेरे साथ क्या किया। ओ हेलो, मैं तुम्हारे बाप से डरती नहीं हूँ, और ना ही तुम्हारे दादा से, और ना ये सारे ड्रामे मेरे सामने मत करो। आइंदा मैं तुम्हें ये बचकाना हरकतें करते ना देखो। ये कहकर तानिया कमरे से बाहर निकल गई, जबकि हानि बैठी रोती रही। हादी शाम को घर वापस आया। तानिया बेचैनी से लान में टहल रही थी। क्या हो मॉम, आप परेशान है? हादी ने आते ही पूछा। हानि बहुत रो रही है। तानिया ने चेहरे पर दुनिया जहान की उदासी फैलाई। क्या हानि रो रही है? मगर क्यों? क्या आपने कुछ कहा है? हादी का पहला शक ताने की तरफ गया। नहीं बेटा, मैंने कुछ नहीं किया, कसम खाती हूँ। तो बस उसका भालू देख रही थी, लेकिन जैसे ही मैं वो हाथ में आया उसकी गर्दन अलग हो गई, फटकर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। हानि को लगता है कि मैंने जानबूझ के किया है। हाशिम खानदान वालों ने मेरी बहू को इस हद तक मेरे खिलाफ कर रखा है कि तुम कहते हो कि वो लोग अच्छे हैं। मैं सिर्फ हानि के सामने अच्छी सास साबित होने की कोशिश कर रही थी। वो एक ज़रा सी बात को लेकर इतना रो रही है, शायद मैं अपने इरादों में कामयाब ना हो सकूँ। तानिया ने ना सिर्फ एक अच्छी डायरेक्टर थी, बल्कि बहुत ही एक अच्छी एक्टर थी, इसलिए तो हादी ने उसकी बातों पर यकीन कर लिया था। मामा आप फिक्र न करें, मैं उसको समझा लूँगा। लेकिन हादी उसे लगता था
है कि उसके टेडी बियर को मैंने जानबूझकर पाड़ा है। मैंने कहा ना, मैं उसे समझा लूँगा, फ़िक्र न करें, उस टेंशन ना लें, बल्कि उसके लिए इफ्तारी का कोई अच्छा सा इंतज़ाम कर दें। वो कमरे में आया तो हानि बहुत बुरी तरह रो रही थी। इस तरह से रोते देखकर हादी को बहुत बुरा लगा। वो उसके करीब है, इसे देखते हानि दूर दौड़कर उसके सीने से लगी। हादी, आपकी मामा बहुत बुरे हैं, उन्होंने मेरे शाहू को मार डाला, वो बहुत गंदी है, मैं आपसे उनसे कभी बात नहीं करूँगी। मैं बाबा साहब को बताऊँगी कि उन्होंने मेरे शाहू को मार डाला। वो सूसू करती बोलती बहुत प्यारी लग रही थी। नहीं हानि, हानि, मामा ने शाहू को नहीं मारा, शाहू अपने आप फट गया। हादी ने समझाने की कोशिश की, नहीं आती है, देखिए उन्होंने खुद उसको फाड़ा है, मैं खुद आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। ही कहकर बेड की तरफ भाग गई जहाँ वो शाहू को गले लगाए रो रही थी। ये देखें, अपने हाथ में बालू रखे वो उसको दिखा रही थी, साथ में रोने का शक्ल भी जारी था। हानि, मैं देख रहा हूँ। हादी ने भालू उसके हाथ से लेकर एक तरफ रखा, यहाँ बैठो आराम से, और उसे सोफे पर बिठाया। हानि, प्लीज़ रोना बंद करो, और तुम्हें गलतफहमी हो रही है कि मॉम ने किया है। मॉम ने ऐसा कुछ नहीं किया। हानि को चुप कराने के चक्कर में वो नोट ही नहीं कर पा रहा था कि शाहू की कैंची से काटा गया है। उसे इस वक्त सिर्फ हानि की फिक्र थी, जो बहुत रोई थी। वो काफ़ी देर से समझा रहा था, लेकिन सूसू के अलावा वो कुछ ना बोली, और फिर बोली भी तो क्या, हादी मुझे शाहू का जनाजा करवाना। जिस पर हादी ने बड़ी मुश्किल से अपना कहका रोका। कहका ज़ब्त करने की वजह से उसका चेहरा पूरी तरह सुर्ख हो चुका था। हानि, जनाजा तो मुसलमानों का होता है। आज सुबह सहरी के वक्त तुमने ही बताया था कि शाहू मुसलमान है। हादी ने लॉजिक दिया। हाँ, तो अब क्या करें? हानि ने मासूम से पूछा। हानि, डेथ सेरेमनी करते हैं। डेथ सेरेमनी? हानि ने दोहराया। हानि, जैसे अंग्रेज़ लोग करते हैं ना, ईसाई वगैरह। लड़के 3 पीस सूट पहनते हैं, लड़की वाइट ड्रेस और हाथ बंधते के कुछ देर खड़े रहते हैं, और फिर एक ताबूत में बॉडी को डालकर उसे दफना देते हैं। बिल्कुल वैसे ही हम अपने शाहू को अलविदा कहेंगे। हादी ने दुनिया भर की उदासी अपनी आवाज़ में समोकर कहा। ठीक है हादी, लेकिन मेरे पास तो ड्रेस ही नहीं है। हानि ने मासूम से बताया। कोई बात नहीं, चलो आओ, हम भी अभी लेकर आते हैं तुम्हारे लिए वाइट ड्रेस, ताकि तुम अपने अभी शाहू को अलविदा कह सको। वो हानि को आगे पीछे लगाने में कामयाब हो चुका था। अब वो बाजार जा रहे थे, उसे बाजार लेकर आया तो हानि ने सबसे पहले वाइट ड्रेस लिया। हादी ने उसके लिए ईद का ड्रेस लिया। हादी, मैं हमेशा बाबा साहब का दिलवाया हुआ ड्रेस पहनती हूँ ईद पर। हानि ने बताना ज़रूरी समझा। कोई बात नहीं, एक बार मेरा दिया हुआ पहन लो, हादी ने मुस्कुरा कर कहा। फिर उसके साथ ज्वेलरी, चूड़ियाँ पहनने, मेहंदी, सब कुछ दिलाई कर दिया। फिर शाम को जब वो घर वापस आए तो उनकी अफ्तारी के लिए बहुत ज़्यादा इंतजाम किए गए थे। हानि, मेरी जान, मैंने सब कुछ तुम्हारी पसंद से बनाया। ताने को शीरीन टपकना अंदाज हानि को बिल्कुल ना भाया, लेकिन फिर भी सुकून से अफ्तारी कर ली, क्योंकि उसने 2 दिन के बाद चले जाना था। बेकार में ताने को क्यों कुछ कहती, और उसने ये फैसला कर लिया था कि वो दोबारा यहाँ कभी भी नहीं आएगी। अफ्तारी के बाद हुई शाहू की डेथ सेरेमनी, जिस पर हादी बहुत कोशिश के बावजूद भी अपनी हंसी पर काबू नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो ये भी जानता था कि हानि ने उसके हंसते देख लिया तो उसकी नाराज़गी पक्की, और अभी तो वो उसकी मोहब्बत को समझने लगी थी। अब तो उसकी नाराज़गी का कोई रिस्क भी नहीं उठा सकता था। हादिया आज अब बहुत लेट कमरे में आया था, क्योंकि तानिया की फ्रेंड्स अभी तक यहीं थी, इसलिए आज फिर उसे हानि के साथ कमरा शेयर करना पड़ा था। रात को उसका मोबाइल फिर कमरे से बाहर रह गया था, जो सुबह से टेबल पर मिला था। हादी कमरे में आया तो हानि बेड पर उल्टी लेटी रो रही थी। क्या हुआ हानि, तुम अभी तक रो रही हो? इस वक्त तुम्हें सोना चाहिए, सहरी में उठना भी है। हानि को इस तरह से एक बेजान चीज़ के लिए उस रोना हादी का बिल्कुल पसंद आया था। मुझे नींद नहीं आ रही, मैं रोज़ शाहू को हक करके सोती थी, आज वो नहीं है। हानि ने मासूम में से वजह बताई। ये तो बहुत बड़ा मसला है, इसलिए इस मसले का क्या हल निकाले? हादी ने सोचने की एक्टिंग की। आइडिया, हादी ने चुटकी बजाई। देखो अब शाहू तो नहीं है, चलो मैं ही तुम्हारा शाहू बन जाता हूँ। फ़ौरन हादी ने उसके बेड पर लेट गया और ज़बरदस्ती उसके बाजू पर उसके बाजू अपने गले में डाले, और आज रात तुम मुझे शाहू समझ कर सो। उससे पहले कि हानि कुछ कहती है, हादी ने आंखें बंद कर ली, सोने की एक्टिंग करने लगा। हादी ने घूरते घूरते कब उसकी आंख लगी, उसको खुद भी पता नहीं चला, और फिर उसकी आंख खुली जब सहरी में हादी ने उसे जगाया। हादी हानिया को तानिया के पास छोड़कर अपने काम के लिए चला गया। तानिया हादी के सामने हानि का नाम इतने मोहब्बत से लेती कि हादी खुश हो जाता, और फिर वो यही चाहता था कि हानि के दिल में जो गलत फहमी तानिया के लिए पैदा हुई है वो जल्द से जल्द दूर हो जाए। हानि जब जागी तो कमरे में कोई नहीं था। तकरीबन 9:30 बजे का वक्त था जब हानि कमरे से बाहर आई थी। तानिया बाहर का जाग रही थी। उसे हैरत हुई क्योंकि कल तानिया 12 बजे के बाद उठती थी। हानि बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम्हें बताना चाहती थी कि आज मेरे घर में छोटी सी पार्टी जिसमें शोबीज़ के बहुत सारे लोग शामिल हैं, और इन शोबों में अपनी बहू से मिलवाऊंगी, क्योंकि हादी चाहता है कि शोज़ में सबको पता चले कि अब वो तुमसे शादी कर रहा है। बस उसी खुशी में छोटी सी पार्टी रखी है। तुमसे ये ड्रेस पहनकर तैयार हो जाए। ताने ने ड्रेस उसको देते हुए कहा, ये ड्रेस तो बहुत अजीबोगरीब है, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। हानि ने उसको स्काई कलर ड्रेस में एक तरफ देखा, जिसके आगे और पीछे दोनों नेक बहुत डीप थी, और
उसे स्लीव्स के नाम पर ज़रा सा भी कपड़ा ना था। हाय हानि प्लीज़, तुम तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अंदाज़ा भी नहीं कर लगा सकती ड्रेस कितनी महंगी है। तान्या ने बहुत सख्त लहजे में, और प्लीज़ अपने बड़े बड़े तमुँ पर पहना। हमारे यहाँ पार्टीज़ में ऐसे ही कपड़े पहने जाते हैं, और अगर तुम ऐसे कपड़े नहीं पहनती तो ये सब कुछ तुम्हें शादी से पहले सोचना चाहिए था। अब तुम हादी की बीवी हो तो मैं इस तरह से आना होगा। तान्या ने ड्रेस उसके हवाले करते, सुनो 12 बजे तक तैयार रहना, ये कहकर वो बाहर जाने लगी। तो क्या आपकी पार्टी दोपहर में है? हानि ने पूछा, क्योंकि रमज़ान में दोपहर में कौन पार्टी कर सकता है। हाँ, आज पार्टी दोपहर में है और ये पार्टी रात देर तक चलेगी। हानि को समझ नहीं आती कि वो ये ड्रेस कैसे पहने, लेकिन मजबूरी की इंतहा थी कि उसके पास कोई और भी नहीं था। इतनी अच्छी ड्रेस ना आती सिवाय हादी की दिलवाई ईद वाली ड्रेस के, लेकिन वो ड्रेस कम अज़ कम पार्टी पे तो नहीं पहन सकती थी, क्योंकि हादी ने स्पेशली ईद के लिए ले दी थी। पार्टी शुरू हुई तो तानिया के मेहमान भी आने लगे। एक भर घटिया और तंग लिबास पहने लोग हानि को जहर लग रहे थे। उन दिनों में वो ये तो समझ चुकी थी कि ये इन लोगों का मैं एडजस्ट नहीं हो कर सकती। तान्या ने हानि को नीचे बुलवाया, ये तो वही ड्रेस पहन कर नीचे आ गई। तान्या ने जब हानि को देखा तो गुस्से से पागल होने लगी। ये क्या तमाशा है हानि, ये क्या कर दिया तुमने ड्रेस को? तान्या गुस्से से घूर रहा है। तान्या आंटी, मैं आपकी दी ड्रेस को कुछ नहीं किया, बस उसके साथ मैचिंग स्कार्फ मिलवाया है ताकि मैं हिजाब कर सकूँ, उसके अंदर अपने आप को छुपा सकूँ, क्योंकि मुझे अपने जिस्म की नुमाइश हरगिज़ पसंद नहीं। अगर बाबा साहब मुझे इस ड्रेस में देख लें तो गोली मार देंगे, लेकिन फिर भी मैंने आपका दिल रखने के लिए पहना है। हानि ने साथ सताने वाले अंदाज में कहा। तो ये हानि है, इतनी पर्दादार क्यों? हिमा ने तंज करते हुए कहा। तो इन अदाओं से मेरी हादी को पंचाया तुमने। इंतहाई घटिया और बेढंगा लिबास पहने उसके सामने खड़ी थी। मेरे घर की तरबियत ऐसी नहीं है कि मैं किसी की किसी को फंसाऊँ। ये उन लोगों की सोच होती है जो ऐसे काम करते हैं। हानि ने बिना खौफ हिमा के मुंह पर जवाब दिया, क्योंकि जब से हिमा और हादी के अफेयर की खबरें उठी थी, हानि को हिमा अच्छी नहीं लगती थी। इतना महंगा ड्रेस पहनकर तुमने ड्रेस की इंसल्ट किया। आई एम सॉरी हिमा, लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी अच्छा कपड़ा सिर्फ बदन छुपाने के लिए बनाया जाता है, कि ना कि बदन की नुमाइश करने के लिए। और मेरे जिस्म पर पहने गए कपड़े पर ये काम तुम्हारे जिस्म पर पहने के कपड़ों से बेहतर कर रहा है। उन सब के साथ रुकने से बेहतर था कि हानि अकेली ही खड़ी हो जाए। वो एक साइड पर बड़ी जगह पर खड़ी होकर हादी का इंतज़ार करने लगी। जब तानिया उसके पास आई, हानि ये लो कुछ पी लो, ऐसे क्यों खड़ी हो? तानिया ने एक गिलास की तरफ बढ़ाते हुए कहा, आंटी मेरा रोज़ है। हानि ने याद दिलाना चाहा, क्योंकि कुछ देर पहले तानिया ने ब्यूटिशियन को उसके कमरे में भेजा, जिससे उसने यही कहकर वापस भिजवा दिया। अब तानिया को उस पर गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसने अपना प्लान शुरू कर दिया। ये लोग ये सब कुछ नहीं मानते, प्लीज़ तुम कुछ पी लो। और वैसे भी अब एक रोज़ा छोड़ने से क्या हो जाता है? अगर आप मुझे सुबह बता देती तो मैं ये रोज़ा छोड़ देती, लेकिन मैं रोज़ा तोड़ नहीं सकती। हानि, मैंने कहा ये गिलास पकड़ो और उसे पियो। तान्या ने हुक्म दिया। आपका दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया आंटी, आप मुझे रोज़ा तोड़ने पर मजबूर करें? तान्या ने ज़बरदस्ती गिलास उसके मुंह के करीब किया। कितनी गंदी बदबू आ रही है, पीछे करें इसे प्लीज़। शराब से बदबू ही तो आती है, खुशबू तो आने से रही। महिमा ने तंज किया, क्या आप लोग शराब पी रहे हैं? आप मुझे रमज़ान में शराब पिलाना चाहती हैं? हानि को बहुत दुख हुआ। ये लोग खुद रोज़ा नहीं रख रहे, इनके अमाल है, लेकिन इसका रोज़ा भी ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे। अपने ड्रामे बंद करो हानि, पियो इसे। तान्या ज़बरदस्ती उसके मुंह के बिल्कुल करीब गिलास ले जाने लगी। हानि ने हाथ मारकर गिलास दूर फेंका और एक ज़ोरदार थप्पड़ तान्या के मुंह पर दे मारा। सच कहते हैं बाबा, आप इस काबिल ही नहीं है कि हाशिम ख़ानदान की बहू बन जाए। अच्छा किया ताया अब्बू ने आपको तलाक दे दी, उससे पहले कि हानि कुछ और कहती। किसी ने पीछे से पकड़ उसे ज़ोरदार थप्पड़ मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी माँ पे हाथ उठाने की? हादी गुस्से से दहाड़ते हुए बोला, उससे पहले कि हानि कुछ समझती। हादी ने एक और थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को इतनी गंदी बातें सुनाने की? हादी का हाथ फिर से उठा, जिसपे से हानि ज़मीन पर जा गिरी। मामा, आप सही कहती थी, बहुत बड़ी गलती की मैंने इस लड़की से निकाह करके। तुम्हें दिन रात भी मोहब्बत से पेश आती है, और मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो रहा था। तो मेरी माँ के हाथ उठाओगी? दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मुझे आइंदा हम अपनी शक्ल मत दिखाना, बहुत जल्द मैं तुम्हारा फैसला कर दूँगी। उसकी बात सुनने के बाद हानि ज़मीन से उठी। हादी की थप्पड़ की वजह से उसका होंठ फट गया था। हानि ने कुछ नहीं कहा, ना ही अपनी सफाई पेश की, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि ये सारा ड्रामा हादी को अपने जाल में फंसाने के लिए किया गया। इसलिए वो दौड़कर वहाँ से चलेगी। कोई पार्टी नहीं हो रही, यहाँ चले जाओ यहाँ से अब सब। हादी गुस्से से बोलते हुए घर से बाहर निकल गया। हादी को हानि पर हाथ उठाने का बहुत अफसोस था। जो भी था वो उस पर हाथ उठाना नहीं चाहता था। अब उसे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ, और गुस्से में वो बहुत गलत अल्फाज भी इस्तेमाल कर गया था। बिना मुकम्मल बात जाने उसे ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन वो भी क्या करता था? तानिया उसकी माँ थी, जिससे वो बहुत प्यार करता था। उसने कभी नहीं सोचा था हानि कभी तानिया पर हाथ उठा सकती है। वो तो हर किसी से मोहब्बत करने वाली लड़की, कभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करती थी, तो हाथ उठाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि हानि उस हद तक आ गई? यही सोचते सोचते वो घर आ गई। घर आते ही उसने पहले हाथ तानिया को ढूंढा था कि
था ताकि वह इससे हानि के किए माफ़ी मांग सके। हर जगह ढूंढने के बाद तानिया उसे कहीं ना मिली तो उसने मेड से पूछा, तानिया मैडम और हिमा मैडम शॉपिंग पे गई हैं? मुलाजमा ने जवाब दिया। उसे अजीब लगा क्योंकि वो इतना परेशान था जबकि उसकी माँ शॉपिंग करने गई थी। अच्छा ठीक है, रोज़ा खुलने वाला है, आप हानि को बाहर भेज दें। ये कहकर वो डाइनिंग टेबल में जाने लगा। सर, हानि मैम तो नहीं है, मुलाजमा ने जवाब दिया, जिस पर हादी शौक रह गया। क्या मतलब है हानि ये नहीं है? चाव बुलाओ उसे। हादी को लगा हानि उससे नाराज़ है, इसलिए उसने मुलाजमा से उसे ऐसे कहने को कहा। लेकिन हाँ सर, हानि मैम तो जा चुकी हूँ, चाहते हुए वो आपके लिए और तानिया मैडम के लिए पार्सल छोड़ गई हैं। ये कहकर मुलाजमा दो पार्सल उठा के उसके सामने ला रखा, जिससे एक पर हादी और दूसरे तानिया का नाम लिखा था। हादी ने तानिया वाले पार्सल को खोल के देखा तो उस पर लिखा था, आई एम सॉरी आंटी, जो भी था, मुझे आप पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, मैं शर्मिंदा हो रहा। साथ वाले वो वाली ड्रेस जो उसने शाम को पहनी थी, हादी को ड्रेस देखकर अच्छा नहीं लगा, लेकिन क्योंकि हानि ऐसे ड्रेस नहीं पहनती थी। उसने दूसरा पार्सल खोला तो उसमें हादी की शॉपिंग करवाई हुई ईद की ड्रेस, चूड़ियाँ, मेहंदी और ज्वेलरी वगैरह थी, जिस पर लिखा हुआ था, आई हेट यू हादी। आज पहली बार हादी को ये आई हेट यू बहुत महसूस हुआ था। कहाँ जा सकती है हानि? परेशानी से उठ खड़ा हुआ और रोज़ा अफ्तार के बगैर बाहर निकल गया। हादी ने हानि को हर जगह ढूंढा लेकिन वो कहीं ना मिली। अब वो बहुत परेशान हो चुका था, आखिर हानि कहाँ जा सकती है? और वो इन 3 दिनों में घर से बाहर भी नहीं निकली थी, ना ही यहाँ किसी को जानती थी। हादी हर जगह ढूंढ चुका था। अब उसे चाचू के पास जाते हुए शर्म महसूस हो रही थी। चाचू से जाके क्या कहे क्योंकि मैं उनकी बेटी खो दी। आज रात 12 बजे के उनकी वापसी की फ़्लाइट थी और हानि नहीं मिल रही थी। वो घर वापस आया और मुलाजमा से ताने के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वो और हिमा कमरे में है। हिमा ज़्यादातर उसके घर में पाई जाती थी, लेकिन अब जब उससे हानि आई थी वो यहाँ नहीं थी। ताने कमरे में जाने लगा तो मुलाजमा ने उसे रोका। सर, छोटा मुँह बड़ी बात, आप मुझे गलत समझेंगे, लेकिन तानिया मैडम ने हानि मैडम के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। क्या मतलब है तुम्हारा? हादी कुछ अजीब लगा। सर, पहले दिन जब आप यहाँ से चले गए थे तो तानिया मैडम ने हानि मैडम से रोज़े के हालत में मछली बनाने की फरमाइश कर दी और फिर उस दिन उनके कमरे में जाके उन्हें तंग करने लगी और उनके डांटते ही आवाज़ कमरे से बाहर तक आ रही थी। लेकिन सर, आज दोपहर में तानिया मैडम ने हद ही कर दी। उन्होंने बेहुदा ड्रेस पे उनके लिए मंगवाया और फिर उनका रोज़ा तड़वाने की जिद करने लगी। मुलाजमा ने उसे बताया जा रही थी, लेकिन हादी को उन सब बातों पर यकीन न था। तानिया मैडम और इन्हें ज़बरदस्ती शराब पिला रही थी, जिस वजह से हानि मैडम ने हाथ उठाया। तभी आप वहाँ आ गए। बंद करो तुम अपनी बकवास। तुमने कभी मुझको मैम को शराब पीते देखा है जो हानि को पिलाएंगी? मैम रोज़े नहीं रखती, इसका मतलब मम रोज़े नहीं लगती, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मैं किसी तो दूसरे किसी दूसरे के रोज़े की कदर ना करें। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। गुस्से से कहता हुआ तानिया कमरे में जाने लगा जब तानिया की कहके की आवाज़ ने हादी के कदम रोक दिए। वाह खाला, क्या प्लानिंग किया? हम न जाने अपनी खाला को कौन सी प्लानिंग की दाद दे रही थी। हिमा न जाने अपनी खाला को कौन सी प्लानिंग की दाद दे रही थी। अरे ये तो कुछ भी नहीं, हाशिम ख़ानदान की लड़की को कभी बहू नहीं बना सकती। मेरी बहू तो तुम हो, हमेशा से अपनी बहू मानती हूँ तुम्हें, तानिया ने कहा। तो हादी के पैरों तले ज़मीन निकल गई। तो क्या मुलाजमा सच कह रही थी? तुम वही बताएगी। ये कहकर एक पल भी देर न करते हुए वो हादी ने ज़ोर से दरवाज़ा खोला और कमरे के अंदर दाखिल हुआ। कौन सी प्लानिंग की खुशी मनाई जा रही है? हम मुझे भी बताएं, मैं भी जानना चाहता हूँ किस तरह आप हाशिम ख़ानदान की बेटी को रुसवा करके मेरी नज़रों में गिराने की कोशिश करेंगी। हादी गुस्से से तानिया के करीब आकर खड़ा हो गया। हादी, मैं तो ये कह रही थी कि हानि, बस इससे पहले कि हिमा हादी को कोई सफाई पेश करती, हादी ज़ोर से दौड़ा। आप लोग उसे ज़बरदस्ती शराब पिलाना चाहते थे, उसका रोज़ा तड़वाना चाहते, इसे मेरी नज़रों में गिराकर मुझसे तलाक दिलवाना चाहते थे। यही प्लान था ना आप दोनों का? हाँ, दोनों की तरफ देखते हुए बोला हादी। तानिया आगे बढ़ी और उसे समझाने की कोशिश करने की। बस माम, बहुत हो गया, मैं और ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या बिगाड़ा है उस मासूम लड़की ने आपका? क्यों किया आपने ऐसा? मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको उसने आज आपने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। नहीं, आपको इसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा, कभी नहीं। हादी की आंखों में आंसू थे। आज पहली बार वो किसी लड़की के लिए रोया था। तानिया शुरू से ही बेहिस थी, उससे कभी अपने बेटे की परवाह न थी। उसे सिर्फ हाशिम ख़ानदान से जिद थी, लेकिन आज उस जिद की वजह से उसने अपना बेटा तो खो दिया था। हादी जा चुका था और जाने से पहले वो पार्सल जो हानि ताने के लिए दे गई थी वो भी दे के आया था, जिसमें सॉरी का कार्ड था। ताने को आज पहली बार शर्मिंदगी महसूस हुई थी। उसका बेटा न जाने कितने वक्त तक उसका शर्म दिलाता रहा और फिर उठकर चला गया। और ताने जानती थी कि इस बार वो हमेशा के लिए जा चुका है। ताने ने हादी को फ़ोन करने को बहुत कोशिश की, पर हादी ने उसकी कॉल्स का कोई जवाब न दिया। तानिया बहुत परेशान हो चुकी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका बेटा हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगा। हादी को गए हुए 1 हफ्ता हो चुका। उसने तानिया से कोई रब्ता नहीं किया था। 1 हफ्ते बाद ईद थी। तानिया जानती थी कि हादी लाहौर से बाहर नहीं गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो घर वापस नहीं आया। तानिया ने एक दिन हादी के फ़ोन पर मैसेज किया, हेलो हादी, मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, तुम मुझे कभी माफ़ नहीं करोगे हादी। मैं तुम्हें बस हाशिम ख़ानदान से दूर करना चाहती थी। ये मेरी ज़िद थी और मैं अपनी ज़िद में अपने बेटे को समझ नहीं पाई। उस मासूम लड़की के साथ ऐसा किया। जो हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैं अमेरिका जा रही हूँ।
मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगी। हानि को कहना कि मुझे माफ़ कर दे। तुम्हारी माँ, वो शायद माँ से कहलाने के लायक भी नहीं है। हादी तकरीबन 1 हफ़्ते के से यहाँ पर था। वो घर वापस नहीं जा रहा था, ना ही वो कराची गया। उसे खुद पर हुरैन पर बता चुकी थी कि हानि और पापा वापस जा चुके हैं। पता नहीं हानि ने घर सबको क्या क्या बताया होगा। न जाने पापा से माफ़ करेंगे क्या नहीं। हर किसी का चेहरा बार बार हादी के सामने आ रहा था। वो सबसे शर्मिंदा था, लेकिन अब वो ज़्यादा देर यहाँ पर नहीं रह सकता था। उसे वापस घर तो जाना ही था, क्योंकि अब उसे फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का फ़ैसला करे। तो हानि उसे माफ़ करे या ना करे, उसे घर तो वापस हर कीमत पर जाना है। इसलिए आज शाम बिना किसी को बताए वो वापस को कराची जा चुका था। घर पर आया तो कोई उससे बात नहीं कर रहा था। ख़ासकर बाबा साहब उससे सख्त नाराज़ थे। उसका मतलब था हानि सबको सब बता चुकी है। ये तो जानता था कि ज़्यादा देर सबसे नाराज़ नहीं रहेंगे, फिर भी वो सबको मनाना चाहता था। सबसे पहले वो बाबा साहब के कमरे में आया। बाबा साहब ने मैं जानता हूँ आप मुझसे बहुत नाराज़ हैं। मेरी गलती इतनी छोटी है कि आपको आसानी से माफ़ कर दें, लेकिन बाबा साहब मैं फिर से आपसे एक मौका मांगता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। उनके सामने घुटनों के बल बैठा हादी उनसे माफ़ी मांग रहा था। नहीं हादी, तुमने हमारा भरोसा तोड़ दिया। हमने हानि को तुम्हारे साथ इसलिए भेजा था, वो तुम्हारी ही थी। हादी कुछ देर सब्र कर लेते। बाबा साहब की बात हादी के सर के ऊपर से गुजर गई। बाबा साहब ये अब क्या कह रहे हैं? हादी ने कहा। हाँ हादी, हमारे सामने बच्चा बनने की ज़रूरत नहीं। हम जानते हैं कि तुम और हानि एक ही कमरे में रहे हो वहाँ। बाबा साहब ने कहा। बाबा साहब आप इस वजह से मुझसे नाराज़ है? हादी ने पूछा। तो और क्या वजह हो सकती है हादी? क्या तुम्हें ये वजह छोटी सी लगती है? हमने तुम पर भरोसा करके वो अपनी मासूम पोती को वहाँ भेजा था। वो तुम्हारी ही थी। अभी तुम हमारे साथ तुम थोड़ा सा साफ भरोसा कर लेते, सब्र कर लेते। ईद के बाद तो वैसे भी उसकी रुखसत करना ही था तुम्हें। करना ही है हमने। तुम्हें ज़रा शर्म नहीं है उसकी मासूमियत का फ़ायदा उठाते हुए? बाबा साहब को लग रहा था कि हादी के बारे में कोई गलत फहमी हो रही हो, लेकिन जिस तरह से वो शर्मिंदा हो रहा था, बाबा साहब का शक यकीन में बदल चुका था। वो तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं सुनना चाहती। वो जब से वापस आई थी बिल्कुल खामोश हो चुकी है। वो ना तो पहले की तरह खेलती है, ना ही मस्तियाँ करती है। बाबा साहब आपकी गलत फहमी हो रही है। मैं और हानि एक कमरे में ज़रूर थे, लेकिन मैंने उसकी मासूमियत पर कोई आँच भी नहीं आने दी। आप मेरा यकीन करें। आप बेशक हानि को मेरे पास सामने बुलाकर पूछ लें। हादी को नहीं लगा था कि बाबा साहब उस मामले में कभी भी हादी पर शक करेंगे, इसलिए बाबा साहब की बातों पर उसे दुख हो रहा था। लेकिन हादी, तुम्हारी माँ तो कह रही थी कि तुम उसका बहाना करके हानि को अपने साथ ले गए हो। हादी कोई ताने को लेकर एक और झटका लग गया। इसे कभी उम्मीद नहीं थी कि ताने उसके और हानि के किरदार को इस तरह मशकूक कर सकती है। बाबा ऐसा कुछ नहीं है। क्या आपको मुझ पर यकीन है? हादी ने यकीन पूछा था। हादी, मुझे तुम पर यकीन है, लेकिन मैं क्या करूँ? हानि कुछ दिन से पहले बहुत उलझी हुई है, किसी से बात नहीं कर पाती। उसको क्या हो गया है? कितनी शरारती थी वो, और अब कमरे से बाहर नहीं निकलती। बाबा साहब से कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद हादी कमरे से बाहर निकला। हादी घर में सबको मना रहा था, लेकिन ये जानकर बहुत हैरत हुई कि सबसे उससे रब्ता ना करने की वजह से नाराज़ थे। और उसे लग रहा था कि हानि को थप्पड़ मारने की वजह से सब नाराज़ थे, जबकि घर में ये बात कोई नहीं जानता था। शायद जान भी जाते अगर पार्टी में उनकी फ्रेंड्स के अलावा और लोग होते। हादी ने ये बात ही दबा दी थी और मीडिया तक आने ही नहीं दी थी, क्योंकि उससे हानि की बदनामी हो सकती थी। यहाँ तक कि हानि ने बाबा से ये कहा था कि हादी खुद उसे होटल तक छोड़ गया था। हादी सबको लेकर पुरसकून हो चुका था, सिवाय हानि के। हानि से बात करना चाहता था, उससे माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन उसने कमरे से ना निकलने की कसम खा रखी थी। अब उसे हानि को मनाना किसी भी हाल में था। वैसे इतनी बड़ी बात घर में ना बताकर हानि समझदार होने का सबूत दे दिया था, लेकिन उसकी ये समझदारी हादी के लिए खतरे की घंटी बजा रही थी। हादी कुछ सोच कर उसके कमरे की तरफ आया तो वो कमरे से बाहर निकल रही थी। आज पहली बार हानि के हाथ में टेडी बियर नहीं था। उसे बहुत बुरा लगा, क्योंकि अब उसे यकीन आ चुका था। उस दिन भी हानि सच ही बोल रही थी। हानि, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हादी उसने उसका रास्ता रोकते हुए। हानि जानती थी कि जब तक ये बात ना सुन ले वो उसका रास्ता नहीं छोड़ने लगे, लेकिन तब ही वहाँ रशीदा नजर आई। तायम्मी, हादी मेरा रास्ता नहीं छोड़ रहे। और एक भी सेकंड ज़ाया किए बगैर हानि ने हादी की शिकायत लगा दी। हादी उसे देख कर रह गया। हादी क्यों तंग करे उसे? वैसे भी कुछ दिनों से उसकी तबीयत नहीं ठीक। रशीदा ने उसे डांटा। हादी ने फ़ौरन हानि का रास्ता छोड़ दिया। हानि चाहते चाहते पलटी। आई हेट यू, हमेशा वाली लाइन, आई लव यू टू, हादी ने मुस्कुरा कर कहा और निकल गया। जबकि उस बार हानि ने उसे देख कर रहेगी। हादी, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया। हमने कह दिया ये मुमकिन नहीं है तो नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? वापस अब अगर आप ईद के बाद रुखसती करने के लिए तैयार हैं तो ईद से पहले क्या फ़र्क पड़ जाए? फ़र्क पड़ेगा हादी। तुम्हें इतना भी क्या बेसब्री है? बाबा साहब ने उसे डांटते हुए कहा। मुझे कोई बेसब्री नहीं है बाबा साहब। हानि मुझसे नाराज़ है, मैं उसे मनाना चाहता हूँ। हादी ने बच्चों जैसा मुँह बनाते हुए कहा, जिस पर बाबा साहब हमेशा फंस जाते थे। हादी, जाओ कमरे से, जाओ हमारे कमरे से। इस तरह से हमारे सामने मुँह मत बनाओ। इस बार हम मना मानने वाले नहीं हैं। बाबा साहब अपनी ज़िद पर आ रहे थे। नहीं बाबा साहब, आप मुझसे सिर्फ ऊपर से कह रहे हैं कि आप नहीं मानने वाले, लेकिन आपके दिल से आप मान चुके हैं। हादी ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं माने? मैं हाँ
नहीं माने हम दिल से, अभी जाओ हम यहाँ से, बाबा साहब ने कहा। लेकिन बाबा साहब आपकी मुस्कुराहट बता रही कि आप मान चुके हैं हादी ने चाल पे जाया। तो हम कब मुस्कुराए हादी, हम नहीं मुस्कुराए। और हम नहीं जो मान रहे, ना चाहते हुए भी उसकी बात सुनकर बाबा साहब को हंसी आने लगी, जिससे उन्होंने दबाने की कोशिश की। नहीं बाबा साहब, ये चीटिंग है, आप मान चुके हैं, आप बस ऊपर से कह रहे हैं कि नहीं माने। हादी को उनकी बात, उनकी कोई भी बात खाते नहीं ला रहा था हादी। हम नहीं मानते हैं। बाबा साहब ने समझाने की कोशिश की, जी नहीं आप मान चुके हैं और अब मैं इस सब घर वालों को बताने चाह रहा हूँ। इससे पहले कि बाबा से मना करते वो कमरे से बाहर भाग गया था। बाबा साहब ने कभी हादी की बात ना टाली थी। हादी तो हमेशा उनका लाडला पोता था। उन्होंने जब हादी से पूछा तो उससे कुछ बोलने से पहले जवाब बिलाल की तरफ से आया, बाबा साहब आप क्यों परेशान हो रहे हैं, ईद के बाद भी तो रुखसती होनी है। अगर आप पहले करना चाहते हैं तो भी हमें कोई मसला नहीं है। ये एक मान था अपने बाप की एक बेटी पर। हानि बिना कुछ बोले शादी के लिए तैयार हो गई। ज़्यादा रस्में नहीं की गई और ना ही ज़्यादा मेहमान बुलाए गए। हानि को मेहंदी की रस्म पसंद थी, इसलिए मेहंदी का फंक्शन स्पेशली उसके लिए रखा गया। बाबा साहब ने उसकी जल्दी शादी की वजह अपनी तबीयत बताई थी, जिसका सबसे बड़ा मसला ये हुआ कि सकीना तारीख लेने आ पहुंची थी। फिर क्या होता, दोनों बहनों की शादी एक ही दिन हो गई। वलीमा ईद के बाद तय पाया गया और यूँ हानि हमेशा हमेशा के लिए हादी की होगी। हानि की रुखसती एक कमरे से दूसरे कमरे में हुई थी, जबकि हुरैन को एक दूसरे घर से जाना था, जिसकी वजह से सबकी आंखें नम थी। हानि उसके गले लगकर बहुत रोई थी और इस तरह ईद से एक दिन पहले ही दोनों बहनें रुखसत हो गई थी। हादी कमरे में आने के लिए जितना बेचैन था उतना ही परेशान भी था, क्योंकि वो जानता था कि हानि उससे बहुत नाराज़ है। हादी ने बाबा साहब को सब कुछ बता दिया था कि जिस तरह ताने उसे बदगुमान करने की कोशिश की। उसके बाद वो उससे बहुत नाराज़ हुए, लेकिन वो जानते थे कि वो हानि से बहुत मोहब्बत करता है और वो खुद भी यही चाहते थे कि हानि को मना ले, इसलिए वो उनसे शादी के लिए तैयार हो गए। बाबा साहब फिक्र न करें, मुझे हानि के पैर पकड़ने ना पड़े तो उसके हाथ जोड़ने पड़े, सब कुछ करूँगा, लेकिन आज मैं उसे मना करूँगा। हादी ने अपने इरादे बाबा साहब को बताए। हादी उम्मीद तो हम भी यही करते हैं कि तुम उसे मना लोगे, लेकिन उसने उसे बहुत अर्ट किया। हमें कभी नहीं लगता था कि तुम इतनी समझदारी से काम लेते हुए तो घर में किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन उसने समझदारी का सबूत देते हुए घर में किसी को नहीं बताया। अब तुमने समझदारी का सबूत देते हुए उसे मनाना होगा। जी बाबा साहब ने बहुत वादा करते हुए मैं उसे मना लूँगा, ये कहकर वो बाबा साहब के गले लगा और कमरे के अंदर जाने लगा। हानि बेड पर घूंघट लिए बैठी थी। जब हादी आहिस्ता से चलता हुआ उसके करीब आ बैठा, मोहब्बत से उसका घूंघट उठाया। बहुत खूबसूरत लग रही है। हानि उसके इस तरह से कहने पर हानि की झुकी नजरें मजीद झुक गई। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो, मैंने तुम्हें बहुत तंग किया है, यकीन करो हानि, मैं ऐसा कभी नहीं करना चाहता, मुझसे गलती हुई। हानि, क्या मैं तुम्हारी माफ़ी के काबिल हूँ? शादी में उसके दिन उसके दोनों हाथ पकड़ते हुए कहा। हानि ने नज़र उठाकर उसे देखा तो वो बहुत उम्मीद भरी नज़र से उसकी तरफ देख रहा। नहीं मानूंगी हानि। एक और सवाल आया। हानि, कुछ तो बोलो, कैसे मनाऊँ तुम्हें यार, गलती की सज़ा तो सॉरी ही होता है ना। हादी ने फिर कोशिश की, इस बार भी वो कुछ ना बोली तो हादी ने उसके सामने अपने हाथ जोड़ दिए। हादी के ये क्या आप कर रहे हैं? हानि ने फ़ौरन उसके दोनों हाथ थाम कर खोले। अपनी रूठी बीवी को मना रहा हूँ। हादी ने बहुत मोहब्बत से कहा। बहुत के बावजूद भी हानि की आंखें छलक पड़ी। हादी ने बेख्तर उसे बाहों में भर लिया, फिर उसके गले लग कर रोई कि फिर रोती ही रही। आप बचपन से मुझे तंग करते हैं। उसके सीने पर सर रखे हानि में शिकायत की। आई एम प्रॉमिस, आइंदा कभी नहीं तो तंग नहीं करूँगा। हादी ने उसका माथा चुमा। मेरा टैडी ले लेते सूसू करती हुई एक और शिकायत आई। यार आज तो मैं खुद तुम्हारे लिए टैडी लेकर आया हूँ, 1 मिनट को मैं अभी आता हूँ। हादी ने उसे खुद से अलग किया और उठकर ड्रेसिंग रूम में गया और जब वापस आया तो उसके साथ में बिल्कुल एक शाह जैसा टैडी बियर था, जिसे देखते ही हानि नाच उठी। इस बात की परवाह के बगैर वो दुल्हन है, लेकिन जब याद आया तो शर्म आके घर बैठ के हादी को उसकी हरकत पर बहुत प्यार और उसके बिल्कुल करीब आ गया। हानि कंफ्यूज हो गया। आपने मेरा कमरा भी छीन लिया है। उसे एक और शिकायत याद आ गई, लेकिन अब तो तुम इसी रूम में आ गई हो हमेशा के लिए। हादी ने उसे याद दिलाया और इसके मज़ीद करीब और हानि मज़ीद कंफ्यूज हो गई। शर्म के मारने अपने पलके तक उठ नहीं उठा रही थी। हानि को तो आज हर अंदाज ही निराला था। हादी ने उसके झुमके को छुड़ाया। आपकी वजह से बाबा साहब ने मुझे पहली बार डांटा था। हादी को पैड़ी से उतरते हुए देख कर फिर से बोले, अब तुम रोज़ बाबा साहब से मेरी शिकायतें करके मुझे डांट परवाना, मुझे कोई एतराज़ नहीं। हादी ने झुककर उसके गाल छुआ। हादी, वो आपने मुझे थप्पड़ मारा, यहाँ बहुत दर्द हुआ। हानी ने अपने गाल पे हाथ रखते हुए कहा। हादी को बुरा लगा। आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी हानि। हादी ने उसे एक बार फिर से सीने से में भेज लिया। और शिट। हादी ने उसे खुद से अलग करके अपने माथे पे हाथ मारा। क्या हुआ? हानि ने पूछा। यार तुम्हारा किस में बाबा साहब के कमरे में भूल आया?
हाथी ने बताया, अब तो बाबा साहब सो चुके हैं, कैसे लाऊं? कोई बात नहीं, सुबह दे दीजिएगा। हानि ने मसले का हल बताया। अरे नहीं, तुम्हें गिफ्ट ना दिया तो मैं अपनी वेडिंग नाइट बर्बाद करना नहीं चाहता। हाथी इतना बेसाख्ता बोला कि हानि की नज़रें ही चुकी। फिर कुछ सोचते हुए हाथी ने अपने गले से चेन निकाली। ये वही डबल एच वाली चैन थी जो हानि को लगता था कि हुरैन और हाथी के नाम की है। हानि, ये चैन भी मुझे बाबा साहब ने दी थी जब मैं इस घर में आया था। हमारे दादी का नाम हुमैदा था और ये चैन हाशिम और हुमैदा ना यानी कि हमारे दादा दादी की मोहब्बत की निशानी है, जो आगे चलकर इंशाल्लाह हमारी मोहब्बत की निशानी बनेगी। उसकी बात सुनकर हानि को शर्मिंदगी ने आन घेरा और उसे बता भी ना पाई कि वो इस चैन के बारे में क्या क्या सोचती रही। कभी अपनी बहू हुरैन को लेकर, तो कभी उस हिमा को लेकर, अपनी बहन हुरैन को लेकर, तो कभी इस हिमा को लेकर। या अल्लाह, मेरी ज़िंदगी में जितने भी लोग आए सबका नाम ए से ही क्यों शुरू होता है? हाथी ने मोहब्बत से चैन उसके गले में पहनाई। आज ये चैन भी बहुत खूबसूरत लग रही है। वैसे इतने सालों में हानि ने हाथी की उसकी चैन के बारे में क्या क्या सोचना सोचा, अगर कुछ नहीं सोचा तो ये कि उसका नाम भी ऐसे शुरू होता है। खैर, अकल दे रहा है, दुरुस्त है। खुद पे हंसते हुए हाथ में मैंने अपना सर हाथी के सीने पर रख दिया। वैसे हानि, एक बात के लिए मैं भी तुमसे नाराज़ हूँ। हाथी ने उसे अपने करीब करते हुए कहा। कौन सी बात के लिए? हानि ने पूछा। वो ड्रेस और ईद की चीज़ें तो मैं तुम्हारे लिए लाया था, तुमने वापस क्यों की? हाथी रूठेपन से पूछा। वो मैं नाराज़ थी ना, हानि ने मासूमियत में से कहा। तो क्या आप जब भी तुम मुझसे नाराज़ होगी, मेरी दिलवाई हुई चीज़ें वापस कर दोगी। आप ये भी तो कह सकते हैं कि आप मुझे कभी रूठने नहीं देंगे। हानि ने मुँह बसोड़ते हुए कहा, जिस पर हाथी कहकर लगा कर हंसा। हाथी ने खींचकर उसे खुद से करीब तक कर लिया, उसके लड़ते लबों पर अपने होंठ रख दिए। आप जब भी तुम मुझसे रूठोगी, मैं तुम्हें ऐसे ही मनाऊंगा। ये कहते हुए हाथी मज़ीद उस पर झुका। हानि शर्माती घबराती उसके सीने में अपनी पनाह ढूंढने लगी और ईद से पहले उसी आखिरी शब ने हानि को हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ और सिर्फ हाथी का कर दिया। हाथी अपनी अभी ईद की नमाज अदा करके आया था, सबसे ईद मिलकर वो हानि को ढूंढने लगा। अम्मी और चाची हुरैन का नाश्ता लेकर जा रही थी। ईद के साथ शादी की सारी रस्में भी अदा हो रही थी। वो सुबह मस्जिद गया तो हानि सो रही थी। उसे जगाए बगैर वो चला गया। अब तकरीबन आधे घंटे से वापस आया हुआ था, मगर हानि कहीं न थी। उसे ढूंढते ढूंढते वो कमरे में आया तो मोहतरमा अभी तक तैयार हो रही थी। उसने हाथी का दिलवाया हुआ ड्रेस पहना था। हाथी वही दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया। हानि का सारा ध्यान उसकी तैयारी पर था। उसकी हाथी के आने का एहसास न हुआ तो फिर आखिरकार हाथी के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। हाथी उसके करीब आ रहा, इसकी उसे अपने बाहों में भर लिया। ईद मुबारक जानू, मोहब्बत से कहा। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। शर्माती घबराती उसके बाहों से अपना आप छुड़वाती बोली, खैर मुबारक, लाओ मेरी ईद दो। उसकी छुड़वाने की कोशिश को नाकाम बनाते हुए बोला, मैं दूँ? हानि में हैरत से बोली, हाँ दो। हाँ तो? हाथी उसके अंदाज में बोला। जनाब बड़े देते हैं, ईदी छोटे नहीं। हानि उसके मालूमात में इजाफा करते हुए कहा, जबकि अपना आप छुड़ाने की कोशिश अब भी जारी थी। जी नहीं जनाबा, ईदी उनको मिलती है जो ईद मिलते हैं। हाथी ने शरारत से कहते हुए उसे अपने और करीब किया। हाँ तो मैं अभी तो नहीं मिली आपसे ईद, लाएँ दे मेरी ईद। एक मिनट मोहतरमा, तुम कब मिली मुझसे ईद? हाथी ने एक्टिंग करते हुए कहा, अरे अभी तो मिली हूँ। हानि आखिरकार अपना आप छुड़ाने में कामयाब हुई। मोहतरमा, वो मैं मिला था, तुम नहीं। तुम्हारा मिलना अभी बाकी है। और उसे बाहों में उठाकर बेड पर ले गया। जानू, आज तुम ईद लो ना लो, लेकिन मैं तो दिल खोल कर ईदी वसूल करूँगा। हाथी ने शरारत से कहा। यह हाथी वो देख रहा है। हानि शर्माते को बाती आवाज़ में बोली, कौन देख रहा है? उस पर झुकते झुकते हाथी उठकर बैठ गया। वो शाहू, उसने अपने भालू को की तरफ इशारा करके मुख्तसर सा जवाब दिया। ओह सारा साहब, उनको मैं कैसे भूल गया, ये भी तो हमारे कमरे में रहते हैं। हाथी ने हैरान होते हुए कहा, जबकि अगले ही पल हानि का दुपट्टा उतारकर शाहू के मुंह पर दे मरा। अब तो नो प्रॉब्लम, हाथी ने उस पर झुकते हुए कहा, जबकि हानि ने अपना आप उसके रहमो करम पर छोड़ दिया। ताने ने फ़ोन करके सबसे माफ़ी मांगी और सबने खुले दिल से माफ़ कर दिया। हानि ने माफ़ी मांगी क्योंकि हानि से माफ़ी मांगी क्योंकि हानि अपने की शर्मिंदी थी। माफ़ी मांगने के बाद तानिया हाथी को वापस फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के कह रही थी, लेकिन हाथी ना बहुत मिन्नतें करने के बाद भी हाथी ना माना। तो तानिया ने उसे मज़ीद फोर्स न किया, क्योंकि वह जानती थी हाथी एक बार फिर किसी काम से इनकार कर दे तो वापस कभी उसकी ना हाँ में नहीं बदलती। अच्छा, क्या तुमने हाथी अब मज़ीद ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है? हम बहुत खुश हैं। बाबा साहब उसकी फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने पर बहुत खुश थे। हाथी खुद काफ़ी मुतमिन था। हुरैन आई तो वो काफ़ी अब वो हानि को छेड़ने लगी। बोला ना हाथी रोमांटिक है या नहीं? रोमांटिक नहीं, बहुत 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 रोमांटिक है। 6 साल फिल्म इंडस्ट्री में काम करके यही सब कुछ सीखा। हानि काफ़ी चिड़ी हुई थी और उसका गुस्सा हाथी ने नोट किया था। हाँ मोहतरमा, पहले तो कभी प्रॉब्लम नहीं थी तुम्हें मेरी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने से, अब क्यों? हानि कमरे में आई तो हाथी ने पूछा, पहले मैंने कुछ कभी आपकी फिल्मों के ट्रेलर नहीं देखे थे।
शर्म नहीं है आपको किसी लड़की के साथ इस तरह से रोमांस चाटते हुए। हानि काफ़ी गुस्से में थी। हानि ने उसकी फ़िल्म के ट्रेलर देख लिए थे जिनमें वो किसी लड़की के साथ रोमांस करने जा रहा था। जानू जी उनके साथ ट्रेलर रोमांस किया था, फिल्म सिर्फ तुम्हारे साथ किया। हादी ने कहते हुए उसे खींच कर अपनी बाहों में ले लिया। मिस्टर हादी हाशिम, मैंने ईद का सारा दिन रूम में नहीं गुजारना। हादी ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, लेकिन मैंने तो गुजारना है ना। उसे फिर से पकड़कर अपने करीब किया। तो अकेले गुजारे, कहते ही भागकर वो दरवाजे पर आप पहुंची। जाओ, रात को तो मेरे हाथ में ही आओगी, गिन गिन कर बदले लूँगा, सब सारे हिसाब बेबाक के होंगे, फिर पछताओगे। मुझसे दूर जाने के लिए वो हंसते हंसते भाग गई और हादी ने शाहू को पकड़ लिया। देख रहे हो साले साहब, तुम्हारी बहन किस तरह से तंग करती है मुझे। हादी ने आह भरते हुए कहा, चाहूँगा मैं तुझे हर दम, तू मेरी ज़िंदगी। मांगू रब से तेरी खुशियाँ, तू मेरी हर खुशी। शाहू को उठाकर गुनगुनाते हुए खुद भी कमरे से बाहर निकल आया। तो ये था आज के नावल के लास्ट पार्ट का एंड। कैसा लगा आप सबको ये नावल, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। जिससे अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो ये था आज के नावल का नाम चाहूँगा मैं तुझे हरदम, तो मेरी ज़िंदगी, बाय अरीशा। कैसा लगा आप सबका नावल, कमेंट बॉक्स में मेरी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी कल एक नए नावल के साथ। अल्लाह हाफिज़।